On behalf of Ministry of MSME, I welcome all of you to this morning where we have around 15 banks participating and throughout the day आप लोग banks के साथ lunch के बाद interact कर सकते हैं, किस तरह से loan लेना है ये सब वो आपको समझाएंगे। जो भी आपकी queries हैं आप उन counters के साथ बातचीत कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से और मंत्रालय की तरफ से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ जो कि पार्लियामेंट में सेशन होने के बावजूद जहाँ पीएम एड्रेस कर रहे थे उसके बावजूद वो जैसे ही ख़त्म हुआ सर आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सेक्रेटरी डॉक्टर पांडा आई वुड लाइक टू थैंक हिम ऑल्सो बिकॉज सर इट इज़ योर इनिशिएटिव एंड योर गाइडेंस दैट वी हैव रीच्ड टुडे हियर एंड मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते ही हमने इसी मंगलवार को ही पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम सारे CPSEs के साथ किया था जिसमें हमने उन सभी CPSEs को फेलिसिटेट किया था, माननीय मंत्री जी ने किया था उनको और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस भी था हमारे साथ। 70 CPSEs ने उसमें भाग लिया था और जिन जिन CPSEs ने 4% जो भारत सरकार की SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की स्कीम है उसको अच्छे से फुलफिल किया है, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया था और अब हम बड़े फोकस तरह से प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। जो आज का भी प्रोग्राम है हमारा मेनली फाइनेंस के ऊपर है और जितने भी दो जो सेशन होंगे आपसे जो लोग भी बातचीत करेंगे वो सब फाइनेंस सेक्टर से है, तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू आवर एडिशनल कमिश्नर एंड DC सर फॉर थैंक यू फॉर स्पेयरिंग सम टाइम बिकॉज सर रात में ही केरला से आए हैं करीब 11 साढ़े 11 बजे एंड he was the first one to be here in the morning. Thank you so much sir. I also thank Mr. Somani and CII to be a partner in this program. And now without wasting much of your time, I would like to quickly take you through a small presentation which I prepared for the finances and the problems and the issues we are all facing in the MSME sector. First line. Oh no, I can just open. इस प्रेजेंटेशन को मैंने 5 भाग में डिवाइड किया है। MSMEs इन इंडिया, फाइनेंशियल चैलेंजेस, क्रेडिट डिमांड एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इनिशिएटिव लिए हैं और नेशनल SC/ST हब ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे देश में करीब 6 करोड़ से ऊपर MSMEs हैं, 31% मैन्युफैक्चरिंग में और 69% सर्विसेज में है। करीब 111 मिलियन जॉब्स उसमें क्रिएट हो रही हैं जिसका कि 45% जो है रूरल एरियाज में है और 24% इसमें फीमेल एम्प्लॉयज़ भी है। 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल से हाई टेक्नोलॉजी में हम इसमें MSMEs पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो चैलेंजेस हम MSME में फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं कि एक्सेस टू फाइनेंस जो कि हम सब जानते हैं, इसी के लिए आज ये बैठक हो रही है। तो डिमांड साइड पे क्या चैलेंजेस रहते हैं, स्ट्रिंजेंट लोन एप्लीकेशन प्रोसीजर्स जो हमारे बैंक्स के आज ऑफिसर्स आए हुए हैं वो इस पे आगे चर्चा करेंगे। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इन द टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द बिजनेस प्लान, ये सब जो हम MSMEs फेस करते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, क्रेडिट हिस्ट्री, limited access to financial institutions, lack of collateral, in certain cases inconsistent business management practices exist. Supply side पे जो problems हमें हो रही हैं वो है high cost of funds in certain cases, complex and time consuming process of financing, deficiency in the legal framework, lending to MSMEs considered high risk, inadequate financial infrastructure, limited sector specific knowledge, stringent lending norms. MSMEs का जो क्रेडिट डिमांड है हमारे देश में जैसे मैंने कहा 6.3 करोड़ MSMEs हैं, तो बहुत सारा डिमांड है क्रेडिट का ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में। तो जो एस्टिमेटेड क्रेडिट डिमांड है वो है करीब 32.5 लाख करोड़। मेजॉरिटी जो है ये डेट या और इसमें 26 लाख करोड़ जो है डेट डिमांड है और 6.5 लाख करोड़ इक्विटी डिमांड है। क्रेडिट ग्रोथ अगर हम देखें तो इंडिया इज विटनेसिंग अ हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट ऑफ 15% ईयर ऑन ईयर।
लेकिन फिर भी क्रेडिट में गैप है। तो एस्टिमेटेड जो क्रेडिट का गैप है वो अभी भी 10 से 15 लाख करोड़ का है। एंड ये नंबर जो है हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब इनफॉर्मल फाइनेंसिंग चैनल से नंबर्स लिए गए हैं। स्मॉल लोन्स जो है वो ओवर द ईयर्स देखा जा रहा है कि ग्रेटर ग्रोथ उनको मिल रही है। अगर हम इसमें देखें तो लेस देन जो 10 लाख का लोन है 31.9% जो है वो उसमें हमारी ग्रोथ आ रही है। 10 से 50 लाख में 17.1%, 50 से 1 करोड़ में 15.6%, 1 करोड़ से 25 करोड़ में 9% है, 25 करोड़ से 100 करोड़ में 4, और 100 करोड़ से ऊपर जो है 0.5% जो है खाली ग्रोथ देखी गई है। एक्सेस टू फाइनेंस जो है ओवर द इयर्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाने की इसमें है। और इसीलिए हम लोग बैंक्स के साथ और आप सबको यहाँ पे आज इनवाइट किया है कि हम लोग बैठ के एक साथ चर्चा करें। एमएसएमई क्रेडिट का जो चेंजिंग लैंडस्केप है, देयर एग्जिस्ट एम्पल अनमेट एमएसएमई क्रेडिट डिमांड नेशनली, ये सब हम सभी जानते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन एनबीएफसी जो हैं वो भी इमर्ज हुए हैं एज ऑल्टरनेट प्लेयर्स, जैसे उनका मार्केट शेयर हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। एनपीए स्टैटिस्टिक्स आर इम्प्रूविंग फॉर एमएसएमईज एंड हैव हिस्टोरिकली बीन बेटर देन द लार्ज स्केल ऑपरेटर्स। स्मॉलर साइज लोन्स, फर्स्ट टाइम बोरोवर्स, उनकी नंबर बढ़ते जा रहे हैं। SBFCs were given license 2016 में with an objective of furthering the financial inclusion, ताकि लोन्स बढ़े टू अनसर्व्ड एंड अंडर रिजर्व्ड सेक्शंस में, जिसमें कि MSME जो कि हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और जिसके लो कॉस्ट ऑपरेशंस है, उसके लिए इनका काफ़ी सहयोग रहा है। लैंडस्केप बदल रहा है, लेकिन MSME मंत्रालय भी काफ़ी इसमें सपोर्ट दे रहा है और उसके वेरियस इनिशिएटिव्स मैं अब आपको बताऊंगी, जो कि हमारे मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। कुछ आप में से जानते होंगे और कुछ को मैं आज परिचय कराना चाहती हूँ PMEGP से, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हम 25 लाख से मैन्युफैक्चरिंग में और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर में देते हैं। एंड आपको जान के ये खुशी होगी कि इस वर्ष का जो हमारा अगले वर्ष का जो अब ये वर्ष है, इसमें 33% बजट जो मंत्रालय का है वो PMEGP पे है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो हमारा क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम है और स्फूर्ति जो है, ये हमारे तीनों मेन और प्रोग्राम्स है। क्लस्टर डेवलपमेंट जो है वो क्लस्टर बनाने में हमारी मदद करता है और इसमें 70 से 60% जो है, माने कि 15 से 10 करोड़ की जो गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो बनाया गया है उसमें एक स्पेशल कॉर्पस बनाया गया है और उसके बारे में आगे जब सिडबी के लोग यहाँ पे हैं वो चर्चा करेंगे। एंड इसमें लोन आपको 2 करोड़ तक विदाउट कोलेटरल के दिया जाता है। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हमारे बहुत सारे भाई बहन जो कि गांव में हैं, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके लिए भी हेरिटेज क्लस्टर है 8 करोड़ तक के लिए, मेजर क्लस्टर 3 करोड़ और मिनी क्लस्टर 1.5 करोड़ तक का। SC/ST हब, जैसे कि आप लोग कई लोग जानते भी होंगे कि 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डिक्लेयर किया था और ये हमारे मंत्रालय जो है इसको चला रहा है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं एक इकोसिस्टम बनाएं SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करें ताकि वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में भाग ले सके। और उसी का एक हमारा प्रोग्राम जो लास्ट वीक हुआ, जहाँ पे CPSCs ने 4% पे जिन लोगों से प्रोक्योरमेंट किया, और उसका मैं आज आपको इसमें दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन हम शायद दोपहर के बाद देख सकते हैं। संबंध पोर्टल है, कोशिश करेंगे हम आपको यहाँ पे लाइव दिखा सके, जहाँ पे सारी CPSCs अपने प्रोक्योरमेंट को उस पोर्टल पे लोड करती है और कोई भी एंटरप्रेन्योर उसको देख सकता है और उसमें टेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है। ease the financial burden by offering various schemes, provide exposure to domestic and international market। तो ये कुछ चीज़ें हम हब से सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं अब आपको इनिशिएटिव्स बता रही हूँ जो हमने हब के अंडर लिए हैं। हमने कुछ दफ्तर खोले हैं SC/ST हब के, 12 शहरों में ये खुल चुके हैं। वो पर्सनलाइज असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को। आप वहाँ पे जा सकते हैं, वो आपको टेंडर फॉर्म किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब में असिस्ट करेंगे। बैंक लोन प्रोसेसिंग रीएम्बर्समेंट स्कीम, फाइनेंशियल असिस्टेंस टुवर्ड्स द बैंक लोन प्रोसेसिंग, आप बैंक से लोन किस तरह से लेंगे उसकी भी आपको जो है वो मदद करते हैं। बैंक गारंटी चार्जेस रीएम्बर्समेंट स्कीम, फंडिंग असिस्टेंस टू द बैंक गारंटी चार्जेस, जो बैंक गारंटी चार्जेस होते हैं उसमें रीएम्बर्समेंट 50% का या 1 लाख का जो भी कम हो,
परफॉर्मेंस गारंटी चार्जेस जो कि आप पे कर रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए गवर्नमेंट टेंडर में, उसमें हम आपकी मदद करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, जो कि आपको एक्सपोर्ट करने में मदद करेंगे, उसमें भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी रीएम्बर्समेंट रहेगा 50% का या 20,000 का, जो भी लेस होगा अगर आप किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेते हैं। टेस्टिंग फी, ये देखा गया है कि बहुत सारी सर्विसेज जो है जहाँ पे लैब्स के साथ आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी, तो उसमें भी हमने एक वर्टिकल खोला है कि जहाँ पे आप रीइंबर्समेंट आपको 50% का या 1 लाख तक का, जो भी कम है, हमारी जितनी भी एक्रेडिटेड लैब्स हैं उनसे आप करवा सकते हैं। मेंबरशिप ऑफ MSME मार्ट B2B पोर्टल है, जो कि हमारी जो CPSC हमारे मंत्रालय के अंदर है, NSIC वो चला रही है। उसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, तो उनका जो एनुअल मेंबरशिप है, इसमें हमने पोर्टल का वो भी दिया है www.msmemart.com। NSIC ने भी यहाँ पे काउंटर लगाया हुआ है, अगर आप कुछ और समझना चाहें तो लंच के बाद आप वहाँ पे जाके बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पे भी 100% फ्री है फॉर द फर्स्ट ईयर and 80% subsidized for the second year for the SC/ST MSMEs। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम बनाई गई है, जो कि एनेबल करेगी MSMEs को टू गेट बेनिफिट अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। एग्जेम्पशन रहेगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से एंड प्रोविजन टू गिव प्रेफरेंस टू द MSMEs इन द टेंडर पार्टिसिपेशन। स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम है, जो कि आपको इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एग्जीबिशंस में भाग लेने में मदद करेगी। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि जिसमें आप किस तरह से आप किसी भी CPSC के सप्लायर बन सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और अभी जैसे कि मिस्टर सोमानी ने भी बताया, जैसे CII भी कर रही है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें जोर शोर से आगे आए और प्राइवेट एफर्मेटिव एक्शन में हम सबकी साथ दे और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को काम मिले वहाँ पे भी। अदर इनिशिएटिव्स जो हैं वो है मेकिंग MSME कैपिटल रेडीनेस टू अब्सॉर्ब कैपिटल, reimbursement of course fees for SC/ST entrepreneurs and their awards for attending short term management courses। इसमें हमने 50 टॉप के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को चूज किया है और उनके साथ डिस्कशन चल रहा है। Ensuring timely payment for the CPSCs by the CPSCs to the MSEs, इसके लिए भी हमने एक पोर्टल बनाया है समाधान, उसके बारे में हम लोग आपको बाद में बताएंगे। एंड ट्रेड्स के लिए जहाँ पे 45 CPSCs लिस्ट हुई हैं, वो भी MSEs को उनका रिसीवेबल्स के लिए एट कॉम्पिटिटिव रेट्स मदद करेंगी। थैंक यू एंड आई होप कि पूरे दिन में हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे, और जो भी एक हमने आपको इसमें फीडबैक फॉर्म भी दिया है, तो काइंडली उसको भी भर के हमें वापस दीजिएगा, ताकि हम आपसे आगे भी चर्चा करते रह सकें। थैंक यू।